मेरे प्यारे साथियों व सभी भक्तजनों को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को नमन करते हुए तथा अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने श्री गुरुदेव महाराज से यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति बढ़े और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्रीमद् गीता का दिव्य ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्राय संसार में 3 बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। वो 3 बातें क्या क्या हैं? नंबर 1 भूमि, नंबर 2 धन और तीसरी स्त्री। इन तीनों में भी राजा का आपस में लड़ना प्राय जमीन को लेकर होता है। यद्यपि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति इतनी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म को ही पहले सामने मानकर किया जाता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमि में ही लड़ा जा रहा था, जिससे कि युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए और उनका कल्याण हो जाए। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि धर्म का पालन करने से ही गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के अनुसार कर्तव्य करने से धर्म का पालन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सभी मनुष्य को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कोई भी काम करने से पूर्व हमें धर्म को आगे रखकर ही वह काम करना चाहिए। हमें प्रत्येक कार्य सबकी हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है के विषय में शास्त्र को सामने रखकर ही उसका पालन करना चाहिए। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने सुई की तीखी नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को देने से मना कर दिया था। तब पांडवों ने भी मजबूर होकर युद्ध करना स्वीकार किया। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से दुर्योधन में ही अधिक थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्त करना था। वह राज्य धर्म से मिले या अधर्म से, न्याय से मिले या अन्याय से, नीति से मिले या अनीति से, किसी भी रीति से वह राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसका ऐसा भाव था, इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हमें चाहे कैसा भी जीवन निर्वाह करना हो, पर हम अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे। वे धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इन बातों को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उसी माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना नहीं किया। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन से ही युधिष्ठिर युद्ध को राजी हुए। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर उत्सुक थे, जबकि पांडव धर्म को लेकर उत्सुक थे। पांडव धृतराष्ट्र को ही अपने पिता के समान समझते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वह दुर्योधन आदि को तो वह अपने पुत्र मानता था, जबकि पांडवों को अपना नहीं मानता था। इसी द्वेष भावना के कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को
यही शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में और संप्रदायों में ये मेरे अपने हैं, ये दूसरे हैं, यह द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। जहाँ ऐसी भावना होती है वहाँ प्राय कलह होती है। अब थोड़ा सा माता कुंती के विषय में जान लिया जाए। माता कुंती बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज आदि चाहना, यह बात उनके मन में कदापि नहीं थी। वह एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसे सुख की चाहना नहीं थी, परंतु उनके मन में दो बातों को लेकर बहुत बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने भरी सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। माता कुंती को बहुत बुरा लगा। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से जब संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। कारण यह है कि इनके जिंदे रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत ही नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। अतः मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल हरि नाम कृपा को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारी वीडियो को देखें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।